नमस्कार साथियों, तैयारी आईएएस पीसीएस सीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 3 है मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पहले दो पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने हेल्थ की डेफिनेशन को कवर किया था, उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हेल्थ एंड बेनिफिट्स के, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, हेल्थ गवर्नेंस इन स्टेट इन इंडिया एंड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ स्कीम्स के बारे में हमने बात की थी। अभी हम इस पार्ट में कुछ फैक्ट्स देखेंगे, डेटास के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, बजटरी प्रोविज़न क्या हैं इस बार के, उन्हें देखेंगे, चैलेंजेस कौन से हैं हेल्थ में, और स्पेसिफिक स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इन सारी स्कीम्स को देखेंगे। जिसने भी पहले के दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहले हम देखते हैं हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज इन उत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्या लैक्यूनाज हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला है लैक ऑफ होलिस्टिक एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। होलिस्टिक एक्सेस नहीं है लोगों के पास हेल्थ सर्विसेज के बारे में। ठीक है, ये एक जनरल सा पॉइंट हो गया बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फैक्ट देख लेते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 167 पर लाख। ठीक है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है? 1 लाख लोगों में 1 लाख लोग जो भी मदर्स होती हैं उनमें 167 की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये जो डेटा है हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है उसके डेटा को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और आप भी पहले रेफरेंस दे देंगे आंसर लिखते समय, ये रेफरेंस दे देंगे एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इन उत्तर प्रदेश इज़ 167 पर लाख। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलेंगे। उसके बाद IMR कितना है? 43 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है ना, IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? इन्फेंट मोर्टेलिटी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी डेथ हो जाती है तुरंत 1-2 दिन में, या फिर वो मृत बालक ही पैदा होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 1 लाख लाइव बर्थ में 43 बच्चे हैं जिन्हें हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं। 1 लाख इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 43 बच्चे 1000 लाइव बर्थ पे होते हैं, तो उसे उत्तर प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंसीडर करते हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 60 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जो बच्चे 5 साल की आयु तक पहुंचने से पहले ही डेथ हो जाती है, उनकी संख्या है 60 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, more than 75% of cases of Japanese encephalitis cases reported in the country are found in उत्तर प्रदेश। ये देखिए बहुत बड़ा इशू है। कंट्री में जितने भी जापानीज इंसेफेलाइटिस के केसेस हैं उसमें से 75% से ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। द नंबर्स ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन रूरल हॉस्पिटल इज़ मच लेस देन रिक्वायर्ड। जो नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स हैं और नर्सेस हैं उनकी संख्या रूरल हॉस्पिटल्स में बहुत ही कम है, जिससे कि क्या होता है कि जो रूरल वीमेन हैं उनकी हेल्थ पर इम्पेक्ट पड़ता है। थोड़ा कन्वेंशनल सोसाइटीज़ में अगर फीमेल डॉक्टर्स नहीं होंगी तो वो मेल डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने से चीज़ें घबराती हैं, शर्माती हैं, तो फिर वो जनरली प्रेफर करती हैं कि डॉक्टर को ना दिखाएं। तो फीमेल डॉक्टर्स एंड नर्सेस की संख्या रूरल हॉस्पिटल में अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ 19.9 डॉक्टर्स इन उत्तर प्रदेश। अगर 100 डॉक्टर की जहाँ पे संख्या होनी चाहिए वहाँ पे लगभग 80 डॉक्टर ही उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट हैं, तो 19.9% डॉक्टर की शॉर्टेज है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में 50% शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ है। जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है।
तो इसे जल्दी से जल्दी फुलफ़िल करना चाहिए। ये हमारा एक कमी होगी जिसकी वजह से हेल्थ सर्विसेज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। 84% CSC फेसेस शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं उसमें कितनी 84% शॉर्टेज है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी शॉर्टेज है। उसके बाद 46% माल नोरिस्ड इन एज बिटवीन 0.0 to 5 ईयर्स ऑफ एज। माल नोरिस्ड के इंडिकेटर क्या होंगे? स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया एंड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एक और पैरामीटर होता है वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में लैक ऑफ स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी बहुत बड़ा इशू रहा है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मोबाइल हॉस्पिटल जैसी कुछ स्कीम्स लेके आई है, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये एडमिट किया है लगभग 942 PSCs इन उत्तर प्रदेश आर फंक्शनिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। लगभग 942 PSCs ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनका भी प्रोविज़न नहीं है, तो इन्हें बहुत जल्दी से जल्दी फुलफ़िल करना चाहिए। उसके बाद मेजर पोर्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर उत्तर प्रदेश आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। उत्तर प्रदेश में मेजर जो मेजर पोर्शन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज का है वो किसने कैप्चर कर रखा है? प्राइवेट सेक्टर ने कैप्चर कर रखा है। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है और कोलैप्स हो जाता है, तो फिर किस वजह से कोलैप्स हो जाता है? इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से, तो इंटायर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, तो फिर ऑलरेडी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, जैसा हमने कोविड-19 में देखने को मिला। और अगर मेजर पार्ट प्राइवेट सेक्टर ने कैप्चर कर रखा है तो इसकी वजह से हाई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, लोगों को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। देखते हैं हाई पॉकेट आउट ऑफ एक्सपेंडिचर को। 67% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो लोग अपनी जेब खर्च से करते हैं। ठीक है ना, जो मेडिकल सर्विसेज सुविधाएं लेनी होती हैं उसमें 67% लोग अपना खर्चा करते हैं। ओनली 33% गवर्नमेंट खर्चा करती है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को। ऐसा कहा गया है कि अगर करंटली हमारा हेल्थ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का हेल्थ 1.8% गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है? 1.8% ऑफ टोटल GSDP गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 1.8% ऑफ टोटल GSDP की। अगर ये हेल्थ स्पेंडिंग 2.5% ऑफ GSDP की हो जाएगी तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 67% से घटकर 30% हो जाएगा। ठीक है ना, 30% हो जाएगा। अगर 2.5% ऑफ GSDP का हेल्थ स्पेंडिंग गवर्नमेंट की हो जाएगी तो 30% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और स्टेट हेल्थ पॉलिसी एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी सेम चीज़ को कंसीडर किया गया है। इस बार बजट में लगभग 50,500 करोड़ रुपए का प्रोविज़न हेल्थ के लिए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया है, जो कि उसके टोटल बजट का लगभग 8% है। ये डेटा हम याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट रेजिडेंट डू नॉट हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के रेजिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखते हैं जो हमारी PM जन आरोग्य योजना है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। PM जन आरोग्य योजना एंड CM जन आरोग्य योजना, उन दोनों का मिला के टोटल कवरेज लगभग 10 करोड़ लोगों को कवर किया हुआ है। लेकिन यूपी की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ है, तो अभी भी 14 से 15 करोड़ लोग आउट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज पॉलिसी के बाहर हैं, तो इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है ना, यूपी हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर स्टेट इन इंडिया। पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर लगभग 900 रुपये के अराउंड है, 900 से 1000 रुपये के अराउंड है। जो प्रीवियस डेटा था वो 812 रुपीज़ था, बट अब वो बढ़ के थोड़ा सा 1000 के अराउंड पहुंच गया है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो नेशनल पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो लगभग 3000 रुपये के बराबर है, तो हमें इसे और बढ़ाना होगा जिससे कि लोगों को हेल्थ सुविधाएं और बेहतर मिल सकें। उसके बाद 80% रूरल डॉक्टर्स डू नॉट हैव स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। जो
80% रूरल डॉक्टर हैं उनके पास स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, वो बिना किसी डिग्री के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है ना। फॉल प्रे टू क्वैक डॉक्टर्स, जो रूरल लोग होते हैं, क्वैक डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके चक्कर में फंस जाते हैं और जिसकी वजह से गलत इलाज होता जाता है, उसकी वजह से सीवियर डिसेबिलिटी हो सकती है एंड लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। तो हमें इन क्वैक डॉक्टर्स को रेगुलेट इन क्वैक डॉक्टर्स को ख़त्म करना होगा, ऐसी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना होगा और सर्टिफाइड डॉक्टर को ही प्रैक्टिस के लिए परमिशन देनी होगी। ओनली 40% ऑफ फीमेल आर कवर्ड इन यूपी अंडर आयुष्मान स्कीम। ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अभी भी लगभग 15 करोड़ लोग इस स्कीम के बाहर हैं। उसके बाद एफर्ट बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज़, कौन कौन से एफर्ट लिए गए हैं हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। ठीक है ना। इसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जो प्राइवेट भी हो सकता है एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो सकता है। करंटली लगभग 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 44 गवर्नमेंट हैं एंड 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है। प्रोविज़न ऑफ 1547 करोड़ रुपीज़ प्रपोज इन बजट 2024-25 में लगभग 1547 करोड़ का बजट प्रपोज किया गया था। उसके बाद फॉर इस्टेब्लिशमेंट हाँ, उसके बाद ये इसके लिए नहीं है, एक बार ये देखिए, प्रोविज़न ऑफ 1547 करोड़ इज प्रपोज्ड इन बजट 23-24 फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्टल्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड मोबाइल यूनिट केयर सेंटर। 1547 करोड़ जो बजट में एलोकेशन हुआ था, वो किसके लिए था? एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, उसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर क्रिएट किए जाएंगे एंड मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल क्रिएट किए जाएंगे। इस मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल जो है हमारे, इसके बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड गवर्नमेंट की साइट पे दी हुई है। तो अभी ये टोटल नंबर 171 के करीब हैं और इसके बारे में हम आगे दोबारा से पढ़ेंगे। मिशन स्कीम, जो कौन कौन सी मिशन स्कीम है? पीएम हेल्थ, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब इन डिस्ट्रिक्ट, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, ये सारी स्कीम है। उसके बाद हम देखते हैं एक और डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटा है, डिक्लाइन इन 98% इन जापानीज इंसेफेलाइटिस मॉर्टेलिटी। ठीक है ना, यहाँ पे केसेस नहीं, मॉर्टेलिटी होगी। 98% जापानीज इंसेफेलाइटिस के मॉर्टेलिटी है वो डिक्लाइन हो गई है एंड 93% डिक्लाइन इन केसेस ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस। लगभग 93%, ये लेटेस्ट डेटा है, 93% जापानीज इंसेफेलाइटिस केसेस को डिक्लाइन किया जा चुका है विद द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। जापानीज इंसेफेलाइटिस में हमने 2017-18 में सुना था कि बीआरडी हॉस्पिटल जो गोरखपुर का है, वहाँ पे एक बड़ा इंसिडेंट हो गया था। लगभग 34 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो उस जो ऑक्सीजन वगैरह की अवेलेबिलिटी है उसे प्रॉपर प्रोवाइड किया गया, वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ बनाई गई और ये मोस्टली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में रोग ज़्यादा इसका प्रकोप है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं चीफ मिनिस्टर आयोग मेला एट पीएससी फ्रॉम 2020 से पीएससी लेवल पे भी चीफ मिनिस्टर आरोग्य मेला को लगाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? हेल्थ चेकअप किया जाता है, लोगों का मेडिकल कंसल्टेशन किया जाता है। ये दोनों चीज़ें मेनली की जाती हैं। उसके बाद और यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन भी की जाती हैं। ठीक है। आयुष्मान भारत के बारे में देखते हैं, ये हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। 5 लाख रुपीज़ का पर फैमिली कवरेज होता है। लगभग 1.8 करोड़ फैमिली बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1.8 करोड़ फैमिली है, जिसमें बाइफर्केशन 1.4 एंड 0.4 करोड़ फैमिलीज ऐसे कवरेज हैं एंड टोटल कवरेज 10 करोड़ लोगों का है इन उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। इंडिया वांट टू प्रोवाइड ग्लोबल बेंचमार्क बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव हेल्थ केयर सपोर्ट टू इट्स ओन पीपल। अपने लोगों को ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए वो सुविधाएं, ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था पास्ट में। इसमें हम देखते हैं ये
ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर इज़ 60% होता है, स्टेट का कंट्रीब्यूशन 40% होता है। इंश्योरेंस कवरेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम। इसके अंतर्गत इंश्योरेंस कवरेज भी रहता है। स्टेट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट को 4 जोन में डिवाइड किया गया हुआ है और लगभग 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का कवरेज है। 70 ईयर्स ऑफ अबव, जो भी 70 साल से ऊपर लोग हैं वो इस स्कीम के अंडर में आते हैं, और जो स्पोर्ट्स एथलीट हैं उन्हें भी इसके अंडर में लाया गया है। अगर जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं तो इस इंश्योरेंस के इस स्कीम से वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि स्टेट में स्पोर्ट कल्चर को बढ़ावा मिल सके। आप S4S स्कीम से कनेक्ट कर सकते हैं इसे, और वहाँ पे इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। टोटल 5.3 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू किए गए हैं, और ऐसा करने वाला यूपी उत्तर प्रदेश कंट्री का पहला स्टेट है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। हमारा स्कीम है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, जो कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं हेल्थ सेक्टर में इसने ये कैसे वर्क कर रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इज़ फोकसिंग ऑन मल्टीपल एक्सपेक्ट। जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है फोकसिंग ऑन मल्टीपल एक्सपेक्ट पर फोकस कर रहा है। वो एक्सपेक्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन होगा उनका रजिस्ट्रेशन इसी प्रोजेक्ट के ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत होता है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर कोई नया हॉस्पिटल खुल रहा है तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता है। जो उसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन डाल सकता है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होंगी वो विज़िट करेंगी हॉस्पिटल को, एंड जो अगर सारे सही स्टैंडर्ड से जो इंस्टीट्यूशन है स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेशन ऑनलाइन ही प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगी, रिसोर्सेज की बचत होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एंड करप्शन कम होगा। और इसमें टाइम बाउंड मैनर में जो होगा, सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में होंगी तो करप्शन होने के चांसेस कम होंगे। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गए, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो भी आप इशू करवा सकते हैं। एज सर्टिफिकेट्स हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, डेथ सर्टिफिकेट्स हो गए, और बहुत से सर्टिफिकेशन हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इशू किए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये ई गवर्नेंस का पार्ट भी है। उसके बाद हमारे पास मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हो गया, जो कि हर संडे को किया जाता है। इसके अंतर्गत हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट किया जाता है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, टेस्टिंग भी फ्री की जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो गई हमारी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो गई। इसके अंतर्गत कैशलेस जो कैशलेस कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाता है, और 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट इन प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंतर्गत लगभग 41 लाख फैमिली का कवरेज है, और ये स्टेट स्पेसिफिक है। और इसमें कौन से लोगों को कवर किया गया है? जो वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, पुअर पीपल हैं, और जिनका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जिन्हें कवर नहीं किया गया है उनका कवरेज किया जाता है। अगला प्रोग्राम है हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसे 1982 में इशू किया गया था। इसका मेन काम अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों में। अवेयरनेस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसके अंतर्गत मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्लेस किया जाएगा, और जो कि लोगों को कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाएगी डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ वर्कर की, आशा वर्कर्स की, रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में उनकी ट्रेनिंग की कराई जाएगी। और ये कैंप बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। कैंप बेस्ड अप्रोच क्या होती है कि डिफरेंट एरियाज़ में, बैकग्राउंड एरिया, रूरल बैकग्राउंड में या रिमोट एरियाज़ में कैंप लगाए जाएंगे डिफरेंट टाइम पे। एक फिक्स्ड प्री अनाउंस टाइम पे कैंप लगाए जाएंगे। वहाँ पे लोग आके अपने हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। उसके अंतर्गत हेल्थ चेकअप के बाद में उनका
फ्री ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। उसके बाद कैंप बेस्ड अप्रोच के बाद काउंसलिंग इज़ डन ऑन अदर फिजिकल हेल्थ इश्यूज, अदर फिजिकल हेल्थ इश्यूज पे भी काउंसलिंग की जाएगी, जैसे टोबैको कंट्रोल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इन पर भी काउंसलिंग की जाएगी। इसके अंतर्गत जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसे भी कवर किया जाएगा, डिप्रेशन और एंजाइटी से लोग जूझ रहे हैं उनकी कवरेज भी होगी, उनकी काउंसलिंग, उन ऐसे मरीज जो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया या एंजाइटी से जूझ रहे हैं उन्हें भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। और मेन एस्पेक्ट है अवेयरनेस जनरेशन, जो सोशल स्टिग्मा है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इशूज़ इन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़, उसे दूर करने के लिए ट्राई किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। अगला हमारा हो गया नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जो ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, उसे कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रोग्राम में फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, जो 60 ईयर्स से अबव एज हैं उन्हें फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री स्पेक्टिकल प्रोवाइड किए जाएंगे, आई सर्जरीज होगी उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अदर आई से रिलेटेड जो डिजीज़ेज हैं जैसे ग्लूकोमा हो गया उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो गया उसका भी उसे किया जाएगा, और भी अदर डिजीज़ है उन्हें भी कवर किया गया है। इस प्रोग्राम ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं और ये इस प्रोग्राम को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया गया है। और मेन एम क्या है, टू ब्रिंग ब्लाइंडनेस रेट 0.3% बाई 2024 तक ब्लाइंडनेस रेट को 0.3% तक लाना है। द प्रोग्राम इज़ अंडरटेकिंग आई टेस्ट ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट ऑफ 8 to 14 ईयर्स, 8 से 14 साल के बच्चे स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं उनका आई टेस्ट किया जाएगा, जिससे कि अर्ली स्टेज पे ही जो आई डिसीजेज हैं उन्हें डिटेक्ट किया जा सके एंड ट्रीट किया जा सके। ठीक है ना। इट इज़ प्रमोटिंग आई डोनेशन एज वेल, आई डोनेशन को प्रमोट किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। कैसे किया जाएगा, जो सेलिब्रिटीज़ हो गए उनके साथ कोलैबोरेट करके सोशल मीडिया पे आई डोनेशन के लिए अवेयरनेस जनरेट की जाएगी लोगों में, जिससे कि आई डोनेशन को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, जो कि एक हमारा एक्ट है कोटपा, कंट्रोल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। ठीक है ना। इसके अंतर्गत स्पेशल फोकस किस पे, यूथ पर रहता है, यूथ पॉपुलेशन पे स्पेशल फोकस रहता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत येलो लाइन कैंपेन एंड फ्री कैंपेन ऐसे करके दो कैंपेन को चलाया गया है। विच ट्राइड येलो लाइन कैंपेन किस पे फोकस करता है, ट्राइड अवेयरनेस जनरेशन इन गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ग्राम पंचायत, इसी ऐसी जगहों पे अवेयरनेस जनरेट किया जाएगा। सेल ऑफ इसके अंतर्गत सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट इन टोबैको शॉप्स, जो टोबैको शॉप्स हैं उनमें अदर प्रोडक्ट पे जो टोबैको प्रोडक्ट है उनके सेल को रिस्ट्रिक्ट किया गया, कंप्लीट बैन नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया है थ्रू लाइसेंसिंग के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यूजेज ऑफ ई सिगरेट हैज़ बीन बैंड, ई सिगरेट को बैन कर दिया गया। और एक गवर्नमेंट का स्टेट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि लगभग 500 मीटर या 400 मीटर के अंतर्गत को जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए या स्कूल हो गए, उनके अंतर्गत कोई भी टोबैको प्रोडक्ट बेचने के लिए मनाही है, और अगर उसका वायलेशन होता है तो अप्रोप्रिएट मेजर लिए जाएँ। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन किसके अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत है। इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच 50-50 की फंडिंग होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लगभग 9,512 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इसका मेन एम था टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउस होल्ड एंड अर्बन एरियाज़। ठीक है ना। इसके अंतर्गत और भी चीज़ें हैं वो एक बार देख लीजिएगा, जैसे वाटर यूजर चार्जेस हो गया आपका, और जो जो फैसिलिटीज़ बनेगी उसे कैसे सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाएगा, और जो मैनेजमेंट होगा वो किसके अंडर में होगा, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत यूपी एंड स्टेट कंट्री जो हमारी इंडिया है उसका एम है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना। ठीक है ना। यूपी का भी सेम ही टारगेट मिशन है, मिशन मोड में टीबी को एलिमिनेट करना। उसके लिए क्या किया गया है, सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को लागू कर दिया गया है, और यूजेस सेंट्रल फंडिंग, ये सेंट्रल फंडिंग को यूज़ करती है और सेंट्रल गाइडलाइंस को ही फॉलो करती है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इज डन एंड फोकसेस ऑन फ्री टेस्टिंग पे फोकस करता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फ्री टेस्टिंग की जाती है, और ट्रीटमेंट
इन गवर्नमेंट सेंटर में ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें निक्षय दिवस को यूपी ने इनिशिएट किया है। हर महीने की 15 तारीख को अवेयरनेस जनरेशन कैंप लगाए जाते हैं, इसे हम निक्षय दिवस बोलते हैं। निक्षय मित्र क्या होता है? इंडिविजुअल हो सकता है, एनजीओ, सोसाइटी या कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट कर लेता है विद द कंसेंट ऑफ टीबी पेशेंट और उसकी जो हेल्थ केयर की सुविधाएं हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक पोर्टल बनाया गया है जिस पे पेशेंट को प्रॉपर ट्रैक किया जाता है एंड उसकी जो रिकवरी है उसे ट्रैक किया जाता है। उसके बाद टारगेटेड अप्रोच फॉलो की जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 500 रुपये से बढ़ा के इसमें 1000 रुपये पर टीबी पेशेंट थ्रू डीबीटी उसके खाते में जाएंगे, जिससे कि पेशेंट अपनी न्यूट्रिशनल चीज़ों को प्रॉपरली फुलफ़िल कर सकें, इस टीबी जैसे रोग से बाहर निकल सकें। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू डायग्नोस्टिक जो टीबी का डायग्नोस्टिक है उसको उसकी एक्सेस को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करेगा? टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है ना। द प्रोग्राम इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग लैब टेस्टिंग बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज़। अंडर दिस प्रोग्राम एक्नॉलेजमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। 24 मार्च 2022 में ललितपुर वॉज अवॉर्डेड सिल्वर मेडल। 2022 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट को सिल्वर मेडल प्रोवाइड किया गया था और 7 और डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें की ब्रॉन्ज मेडल प्रोवाइड किया गया था, उसमें सोनभद्र एंड उन्नाव हैं। उसके बाद ड्रग एंड मेडिकल सप्लाई स्टेट ड्रग स्टोर से की जाती है, जिससे कि वो स्टोर स्टेट ड्रग स्टोर लखनऊ, बरेली एंड वाराणसी में है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस सेंटर फाइट अगेंस्ट टीबी इज़ प्रमोटेड, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस सेंटर को प्रमोट किया गया है। फाइट अगेंस्ट टीबी को प्रमोट किया गया। कैंप बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जाता है कैंप बेस्ड अप्रोच किस लिए? टू आइडेंटिफाई टीबी पेशेंट, ठीक है। उसके बाद यूपी में क्या हुआ? यूपी में 2023 में एक सर्वे हुआ था नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत ही। उसमें से यूपी के जो सारे डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने 80% से अबव स्कोर किया है इन ऑल की पैरामीटर, जो की पैरामीटर हैं, की इंडिकेटर हैं, उसमें से यूपी में 80% से अधिक स्कोर किया था। उसके बाद देखते हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। रामपुर जिसने 92.8 स्कोर किया, प्रतापगढ़ 91 पॉइंट स्कोर किया, बिजनौर 90.9 स्कोर किया। उसके बाद नेशनल पैलेटिव केयर प्रोग्राम हो गया हमारा। ये क्या होता है? नेशनल पैलेटिव केयर क्या होता है? एक बार देख लेते हैं पैलेटिव केयर क्या होता है। स्पेशलाइज्ड मेडिकल केसेस, जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल केसेस होते हैं जिन्हें हेल्प चाहिए होती है, दैट हेल्प पीपल विद सीनियर इलनेस, जो सीनियर पीपल में इलनेस होती है उनको मैनेज किया जाता है, उनके पेन को मैनेज किया जाता है, सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस लेवल को मैनेज किया जाता है, उसे पैलेटिव केयर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैंसर कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली प्रोग्राम, ठीक है, एल्डरली प्रोग्राम को किया गया है। उसके बाद है दिस प्रोग्राम वॉज कनेक्टेड उत्तर प्रदेश में 2016-17 में स्टार्ट किया गया था। 15 स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, उसमें से इटावा, फरुखाबाद, सोनभद्र जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद एक और प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाधिरता बचाव एंड रोकथाम कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस, ठीक है ना। 2022 तक 56 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। स्पेशलाइज सर्जरीज, कान से रिलेटेड हो गया, नाक और कान से रिलेटेड स्पेशलाइज सर्जरीज की जाती हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की जाती हैं। उसके अंतर्गत ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद साउंड प्रूफ रूफ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साउंड प्रूफ रूफ क्रिएट किए जाते हैं जिससे कि उन पेशेंट को यहाँ पे रखा जा सके, वहाँ उनकी सर्जरी की जा सके। उसके क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट लेवल ट्रेनिंग ऑफ ईएनटी के जो डॉक्टर हैं उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जाती है और अदर डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग की जाती है। बियॉन्ड डॉक्टर अदर हेल्थ ऑफिशियल और ऑल्सो ट्रेन, ठीक है ना, अदर हेल्थ ऑफिशियल को भी ट्रेन किया जाता है। उसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम है, एक बार देख लीजिएगा, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज में प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर को कवर किया जाता है। ये फोकस करते हैं, किस पे फोकस करते हैं? फोकस ऑन प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। लगभग 2200 एम्बुलेंस इसके अंतर्गत चल रही हैं, जो कि 102 नंबर डायल करने से आ जाती हैं, ठीक है ना। तो पीयर एजुकेशन प्रोग्राम एट विलेज पंचायत लेवल 25 डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ स्टार्ट की गई है। जो
साथियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाय आशा वर्कर। आशा वर्कर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है, दो लोगों को आइडेंटिफाई करती है। लगभग 15 से 17 का एक एज ग्रुप होगा, उसमें एक ऐसा बच्चा आइडेंटिफाई किया जाएगा जो स्कूल जा रहा है और एक ऐसा बच्चा जो कि स्कूल नहीं जा रहा है, और उनके बीच में पेयरिंग कर दी जाएगी और इसे साथिया बोला जाएगा, ठीक है ना। और ये पीयर्स को एजुकेट करेगा, एक पीयर दूसरे पीयर को एजुकेट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सांस प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। टू रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया, किस लिए है? रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया, निमोनिया की वजह से मोर्टेलिटी को कम करने के लिए स्टार्टेड इन 9 नवंबर 2020 एंड फोकसेस ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ निमोनिया। अर्ली डिटेक्शन ऑफ निमोनिया पे फोकस किया गया है। टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू ट्रीट एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज पर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा जो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्या क्या चीज़ें हैं? अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करने की सुविधा होनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की ट्रीटमेंट की सुविधा होनी चाहिए। इंश्योर पीपल प्रॉपर मेजर एंड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ प्रॉपर हो वो हॉस्पिटल में हो, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा सांस प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद किशोरी सुरक्षा योजना, किशोरी सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक स्कीम है। सांस भी उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक स्कीम है, तो इन सब पे फोकस कीजिएगा। 6 से 12 क्लास, 6 से 12 क्लास की बच्चियों को, जो गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां होती हैं, उन्हें सैनिटरी पैड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे कि उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उन पर ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को देखा जा सके। उसके बाद कंगारू मदर केयर, ये क्या? ये भी यूपी की स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक स्कीम है। प्री मैच्योर जो चाइल्ड हो जाते हैं उनकी हेल्थ पे फोकस किया जाता है इसमें। इसमें IMR मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके, जैसे कि अभी 167 मोर्टेलिटी रेट है यूपी का, तो IMR को कम करने के लिए ऐसी स्कीम लाई गई है। इसमें क्या? इसके अंतर्गत स्पेशल चाइल्ड केयर इज़ रिक्वायर्ड, स्पेशल चाइल्ड केयर रिक्वायर्ड होती है जो बच्चा प्री मेच्योर बर्थ ले लेता है, ठीक है, बिफोर द नॉर्मल 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड। फॉर कंगारू मदर केयर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल आर स्पेशली फोकस, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में ये चीज़ें होती हैं। 71 डिस्ट्रिक्ट में ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए गए हैं। और इसमें क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? प्रोमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट फॉर बॉडी टेम्परेचर, ये से फैसिलिटीज़ की गई हैं। मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, बच्चे का जो प्री मेच्योर बच्चा हुआ है उसके मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर हो, उसे देखा जाता है। उसके बाद ऐसे 171 हॉस्पिटल ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। उसके बाद 171 नहीं है, ये 71 डिस्ट्रिक्ट है, इस पर देखिएगा एक बारी। 180 यूनिट इन 71 मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन इस्टेब्लिश, ठीक है ना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोबाइल हॉस्पिटल है, ये देखते हैं क्या होता है। मोबाइल हॉस्पिटल किस लिए इस्टेब्लिश स्टार्ट किए गए? टू डोर रूरल एरियाज़ में डोर टू डोर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके, जैसा कि DPSP में बोला गया है। टू रीच द विलेज होम, टू विलेज होम को पहुंचा जा सके। स्टार्टेड इन फर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट इन फर्स्ट फेज़ में 10 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है। अगर यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आता तो पूरे स्टेट में इसे स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक मेडिकल यूनिट बनाई जाती है। मेडिकल यूनिट में डॉक्टर्स एंड स्टाफ जो होता है, नर्सेस या जो पैरामेडिक्स होता है उनका स्टाफ होगा। जो मेडिकल यूनिट है इसे हम मेडिकल यूनिट बोलते हैं। डॉक्टर एंड स्टाफ के ग्रुप को मेडिकल यूनिट बोलते हैं। ये मेडिकल यूनिट थ्रू व्हीकल 2 ग्राम पंचायत एक दिन में कवर करेगी। वहाँ पे OPD लोगों का वहाँ पे फ्री होगा, चेकअप होगा, OPD होगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर फर्दर ज़रूरत पड़ती है तो उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद डिजिटल एक्सरे फैसिलिटीज़ एट 370 CSCs इन स्टेट वो किया गया है, ठीक है ना। एक्सरे फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो 370 CSCs में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट थ्रू टैबलेट्स एंड मोर देन 1 करोड़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल ऑर्फनेजेस एंड जुवेनाइल फ्रॉम क्लास 6 to 12 थ्रू आंगनवाड़ीज एंड नॉट इन स्कूल, ठीक है ना। वीकली फॉर आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू एनीमिया के लोगों को रोग को कम करने के लिए। और कितने लोगों को? मोर देन 1 करोड़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 1 करोड़ लोग हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ऑर्फनेजेस में है, जुवेनाइल में है। उसके बाद थ्रू आंगनवाड़ीज़ के थ्रू
आंगनवाड़ी के थ्रू गर्ल्स ऑफ एज 10 से 19 साल की गर्ल्स हैं, उन्हें फॉलिक आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ठीक है, हमने ये स्पेसिफिक स्कीम्स को कवर कर लिया है। अगर कुछ स्कीम्स बाकी रह जाएंगी तो उसे हम एक और पार्ट में कवर कर लेंगे। धन्यवाद।